सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक आलोचना। यह यूजी सेमेस्टर 6 और पीजी सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स का कोर्स, हिंदी ऑनर्स में आता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक आलोचना। इससे ऊपर जो हम लोग आलोचना का अर्थ है ना, उसको लिखेंगे पहले। ठीक है, वो हम डाल दिए हैं यूट्यूब में, आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो में। ऐतिहासिक आलोचना। ऐतिहासिक शब्द इतिहास से बना है। इसका अर्थ है इतिहास से संबंधित समालोचना अथवा इतिहास पर आधारित आलोचना। इसके विषय में डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा का कथन है, युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य तथा इतिहासकारों की आलोचना ऐतिहासिक समालोचना कही जाती है। यह समालोचना साहित्य को जन्म देने वाली परिस्थितियों का विश्लेषण करती। आलोचना, समालोचना, समीक्षा, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। विश्लेषण करती है और उसके परिप्रेक्ष्य में आलोचना कृति की व्याख्या करती है। इसमें कृति का महत्व उस युग विशेष के संदर्भ में देखा जाता है, क्योंकि साहित्यिक मूल्य भी मानव धारणाओं के अनुरूप ही परिवर्तित होती है। हो सकता है कि कोई कृति आज के लिए विशेष महत्वपूर्ण ना हो, पर अपने समय के लिए उसका मूल्य था। इसे परखना ऐतिहासिक समालोचना का उद्देश्य होता है। जैसे हम लोग रीतिकाल के पढ़ते हैं, तो उसमें रीतिकाल का जो कविता है वो हम लोग सोचते हैं मेरा महत्व का चीज नहीं, लेकिन उस टाइम वो जो राजा लोग युद्ध से परेशान थे, उसको थोड़ी पल की खुशी देने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो हम लोग उस पर आलोचना करते हैं, ये अच्छी नहीं थी, इस तरह कवि लोग को नहीं लिखना चाहिए। तो वो हम लोग अभी के समय देख लेते हैं, लेकिन उस टाइम उसका बहुत महत्व था, यही इसमें बताया गया। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनाओं में इस पद्धति के दर्शन किए जा सकते हैं। काव्य की ऐतिहासिक समीक्षा अथवा आलोचना वास्तव में पश्चिम की देन है। जो आलोचना और समीक्षा है वो भारतीय काव्य शास्त्र में पहले नहीं था, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पहले हुआ। उसके बाद उसी के अनुरूप भारतीय काव्य शास्त्रियों ने भी काव्य में आलोचना करना शुरू कर दिया। समीक्षा अथवा आलोचना वास्तव में पश्चिम की देन है। ठीक है, पश्चिम का, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। वहां इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया कि कवि अथवा साहित्यकार ने इन परिस्थितियों में इस प्रकार की रचना की। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की प्रशंसा और रीति काल की निंदा की जाती है। यदि इन ऐतिहासिक समीक्षा की जाए तो इस प्रकार की भावना असत्य सिद्ध होगी। भक्ति काल के कवि साधु संत थे, उनकी आवश्यकताएं सीमित थीं। वे साधारण जनता से मांग कर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे। वे किसी राजा, बादशाह या सामंत के चाकर या नौकर नहीं, वे इष्ट देव के नौकर थे। तुलसीदास ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है, एक पद है, हम चाकर रघुवीर के पदों लिखो दरबार, तुलसी अब का हो गयो नर के मन शब्दार। मतलब हम नौकर तो रघुवीर के हैं, उन्हीं के दरबार में रहते हैं, उन्हीं के लिए लिखते हैं। रीति काल के लगभग सभी कवि किसी राजा, सामंत, बादशाह या सम्मानित व्यक्ति के आश्रय में रहते थे और ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें अपनी कामुक और खुशामद पसंद आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार प्रधान रचना करनी पड़ती थी। पहले बता दिए कि भक्ति काल के जो कवि लोग थे वो किसी मंदिर में, देखते थे हम लोग सूरदास, तुलसीदास, किसी मंदिर में कबीरदास तो इधर उधर भटकते थे, वो लोग लिखते थे। वो लोग किसी आम जनता से भी मांग के खा लेते थे। और रीति काल के कवि में ऐसा नहीं है, उन्हें खुशामद चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, जो किसी दरबार में ही मिलता था। तो और दरबार में रहने के लिए उन्हें अपने राजाओं को खुश करना पड़ता था, अपने सामंत जो आश्रयदाता था उनको खुश करना पड़ता था। वो खुश कैसे होंगे, उनके अनुकूल कविताएं, रचनाएं लिखना पड़ता था। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार प्रधान रचना करनी पड़ती थी। पाश्चात्य साहित्य में ऐतिहासिक आलोचना को स्वीकार करते हुए डॉक्टर भागीरथ दीक्षित ने लिखा, काव्य सर्जना के लिए मैथ्यू ऑन्ड ने व्यक्ति साहित्यकार की कार्यकारिणी शक्ति और युग दोनों को आवश्यक माना है। युग शक्ति के अभाव में साहित्यकार के केवल कार्यित्री से ही कार्यित्री। ऑन्ड ने लिखा है, कवि के लिए आवश्यक सभी महान गुणों के होते हुए भी वे इतनी कम कविता इसलिए लिखी कि वह गद्य के युग में पैदा हुआ था। तात्पर्य यह है कि इस युग शक्ति में कवि शक्ति बंधी रहती है। फिर इसका यह भी तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी कवि कृति का मूल्यांकन करते समय उसके युग का अध्ययन आवश्यक है। युग के अध्ययन का अर्थ है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में काव्य का अध्ययन करना। तो प्रश्न यह है कि मैथ्यू ने ऐतिहासिक मूल्यांकन को गलत क्यों कहा है। धन्यवाद।